ये गाथा एक ऐसे टीवी शो की जब टीवी पर आता था तो बिजली विभाग के अधिकारियों की कर्मचारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि बिजली काट लें। ये एक ऐसे टीवी शो की गाथा है जब टीवी पर आता था तो भारत की सड़कें सूनी हो जाती थीं। ये एक ऐसे टीवी शो की गाथा है जिसने पूरे भारतवासियों को एक कर दिया था। चाहे कल लड़ाई हुई हो, अगली सुबह पूरा मोहल्ला एक हो जाता था, उस टीवी के सामने बैठ जाता था जिस पर यह शो आता था। दूरदर्शन के बाकी धारावाहिक 30 मिनट के होते थे, लेकिन यह शो 45 मिनट का होता था। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय रामानंद सागर जी की रामायण की। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अच्छी सत्संग के बिना विवेक नहीं आता, अच्छा बुरा समझने की क्षमता नहीं आती, और जो अच्छी संगत है वो प्रभु श्री राम की कृपा के बिना नहीं आती। प्रभु श्री राम के परम भक्त रामानंद सागर जी ने अपनी भक्ति को दर्शाया और रामायण बनाई, एक ऐसा टीवी शो जो भारत की हिस्ट्री में, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है। 111 साल के हिंदी सिनेमा के इतिहास में 48 मूवीज और 18 टीवी शोज बने, लेकिन कोई भी रामानंद सागर जी की रामायण की तुलना में टिकता नहीं है। रामानंद सागर जी की रामायण अब तक की सर्वश्रेष्ठ रामायण क्यों है, अब तक की सर्वश्रेष्ठ रचना क्यों है, टीवी शोज की बात करें, मूवीज की बात करें, उन 5 कारणों को आपको विस्तार से बताता हूं। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। रीजन नंबर 1 की बात, सबसे पहला कारण जो रामानंद सागर जी की रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है वो है समर्पण, डेडिकेशन। रामानंद सागर जी की बायोग्राफी फ्रॉम बरसात टू रामायण लिखने वाले उनके बेटे प्रेम सागर लिखते हैं किताब में, बायोग्राफी में, कि 1976 में एक मूवी की शूटिंग चल रही थी फ्रांस में। धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी जी उस फिल्म में थे। दिन भर की शूटिंग के बाद रामानंद सागर जी कैफे में पहुंचते हैं और अपने लिए ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी वेटर आता है, आकर के एक बॉक्स खोलता है और टीवी ऑन कर देता है जिसमें कलर फिल्म जो है वो चल रही होती है। और तभी रामानंद सागर जी के दिमाग में एक विचार आता है जो कि सब कुछ बदल देता है। वो फिल्मों का काम छोड़कर के टीवी की दुनिया में एंट्री लेने का फैसला लेते हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और माँ दुर्गा जी पर धारावाहिक बनाऊंगा, उनकी कहानियां टीवी पर बताऊंगा और भारत के घर घर तक पहुंचाऊंगा। ये सपना उनके दिमाग में कई सालों से पल रहा था, लेकिन जिस दिन उन्होंने वो रंगीन टीवी बॉक्स देखा, उस दिन इस सपने को आकाश मिल चुका था। 1976 में रामायण धारावाहिक पर वो काम करना शुरू करते हैं और 1987 में लगभग 11 साल के बाद, इतना समर्पण, इतनी रिसर्च, इतना टीम वर्क, 11 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जो है रामानंद सागर जी एक ऐसा धारावाहिक बनाते हैं जो कि भारतवर्ष के घर घर में लोग प्रतीक्षा करने लगते हैं और दूरदर्शन पर आने वाला वो सीरियल, वो धारावाहिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाता है। ये था उनका समर्पण, उनका डेडिकेशन। दूसरी बात जो कि रामानंद सागर जी की रामायण को बेस्ट बनाती है, एवरग्रीन बनाती है, वो है उस धारावाहिक के किरदार, जिन्होंने किरदारों को निभाया। वो जो कास्ट थी वो गोल्डन कास्ट कही जाती है। रामानंद सागर जी को अपने विचार को, अपने सपने को साकार करने में लगभग 10 से 11 साल लग गए, क्योंकि उन्हें हर छोटी से छोटी जो डिटेलिंग थी, जो काम करना था, उस पर उन्होंने काम किया, बड़ी रिसर्च की, और हर तरीके से उनका जो सीरियल है वो सर्वश्रेष्ठ। इस सीरीज में जिन एक्टर्स ने किरदार निभाए, उन किरदारों की लोगों के दिमाग में ऐसी छवि बन गई, लगभग ऐसा लगा लोगों को कि वास्तविक तस्वीर है। आज भी 36 साल बीत चुके हैं, लेकिन हालात ये हैं कि भगवान श्री राम का नाम कोई लेता है तो मस्तिष्क में अरुण गोविल जी की जो तस्वीर है वो बन जाती है। और ये बात रामानंद सागर जी की जो रामायण है उस धारावाहिक के एक एक किरदार के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जो एक्टर्स थे उनका समर्पण भी अद्भुत था। अरुण गोविल जी, जिन्होंने कि इस धारावाहिक में प्रभु श्री राम का किरदार निभाया, वो कहते हैं कि एक बार मैं सिगरेट पी रहा था शूटिंग के बाद, मुझे आकर के किसी ने टोका और कहा कि आप प्रभु श्री राम का चरित्र जो है उसे पर्दे पर निभा रहे हैं और आप अगर सिगरेट पिएंगे, क्या ये सही है? ये खुद उन्होंने किस्सा जो है कपिल शर्मा के शो में बताया। वो कहते हैं कि उस दिन के बाद, उस क्षण के बाद मैंने सिगरेट का त्याग कर दिया। वो कहते हैं कि जब रामायण धारावाहिक आने लगा था, विश्वास नहीं होता था, जब कभी बाहर जाते थे तो लोग आकर के चरण छूने लगते थे। और आज भी, इतने वर्षों के बाद भी, अरुण गोविल जी अगर कहीं पब्लिक मीटिंग में जाते हैं
एयरपोर्ट पर दिख जाते हैं तो लोग आकर के उनके चरण छूते हैं और प्रभु श्री राम का वंदन करते हैं, उनके रूप में प्रभु श्री राम को देखते हैं। आज भी लोगों के मस्तिष्क में प्रभु श्री राम का नाम लेते ही अरुण गोविल जी का चेहरा सामने आ जाता है। इतना सर्वश्रेष्ठ ये धारावाहिक बनाया रामानंद सागर जी ने। तीसरा कारण जो कि रामानंद सागर जी की रामायण को सर्वश्रेष्ठ बनाता है वो है इसका संगीत। हर एपिसोड में दोहे और चौपाइयों को संगीत के माध्यम से लाया गया और उस एपिसोड को उन दोहों ने, चौपाइयों ने और अच्छा बना दिया, सर्वश्रेष्ठ बना दिया। रामायण धारावाहिक का संगीत दिया था फेमस संगीतकार, राइटर, प्लेबैक सिंगर रविंद्र जैन साहब ने। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे रविंद्र जैन साहब, जो कि बचपन से नेत्रहीन थे लेकिन वो दिल से गाते थे, कहा जाता है कि संगीत उनकी आत्मा में बसता था। उन्होंने इस रामायण धारावाहिक के हर एपिसोड में जब गाया, जब संगीत की धुन बनाई, तो ऐसा लगा जैसे हम अपनी आंखों से उसी काल की रामायण को देख रहे हैं, हम उस त्रेता युग में पहुंच चुके हैं। इतना अद्भुत जो है उसका प्रस्तुतिकरण हो गया था। अगर बात करें रामायण धारावाहिक के भजनों की, तो जैसे मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, इसके साथ ही सिया रघुवीर जी के संग राम सिया राम जय जय राम श्री राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, और उत्तर रामायण का वो गीत, संगीत जिसमें अद्भुत था रविंद्र जैन साहब का, हम कथा सुनाते, अद्भुत। आज भी उसे लूप पर जो है लोग सुनते हैं और उसके व्यूज अगर हम काउंट करें सोशल मीडिया पर तो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। रिकॉर्ड को तोड़ पाना अब मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा नामुमकिन हो गया है। वो ताकत थी रविंद्र जैन साहब के संगीत में, जो कि रामायण धारावाहिक को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान निभाती है। चौथा बड़ा कारण जो कि रामायण धारावाहिक को सर्वश्रेष्ठ बनाता है वो है इसके संवाद, इसके डायलॉग्स। रामानंद सागर जी की रामायण में अगर मैं एंगल की बात करूं, हर दृश्य की बात करूं, संगीत की बात करूं, संवाद की बात करूं, बहुत बारीकी से काम हुआ है। इसीलिए 11 सालों का समय लग गया। 1976 में सोचा, 1987 में जाकर के टेलीकास्ट हुआ रामायण सीरियल। अगर बात करें रामायण धारावाहिक के संवाद की, तो आप जब डायलॉग सुनते हैं तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इनमें मर्यादा जो है वो भंग हो गई है। मर्यादा जो है हर संवाद की बनी हुई है। संपूर्ण भाव से वो संवाद बोले गए हैं, संपूर्ण भाव से वो संवाद लिखे गए हैं, क्योंकि रामायण धारावाहिक के संवाद खुद रामानंद सागर जी ने लिखे थे। जैसे कि कुछ डायलॉग्स मैं आपको बताता हूं कि तुम जैसे लोगों के लिए हमें भी शस्त्र उठाना पड़ता है। तुम जैसा पापी और दुराचारी जब निरुत्तर हो जाता है तो केवल शस्त्र का ही सहारा लेता है। इसमें एक डायलॉग ये भी है कि रणभूमि में आए हो तो बातें करो तो शस्त्रों की झनकार से। एक डायलॉग ये भी है कि शस्त्र ही प्रश्न पूछें और शस्त्र ही उसका उत्तर दे, यही नियम है यहां का। यानी कि जब युद्ध भी हो रहा है तब भी संवादों में गरिमा बनी हुई है। यही संवाद बनाते हैं रामायण धारावाहिक को अब तक का सर्वश्रेष्ठ। और आखिरी सबसे बड़ा कारण, ये धारावाहिक टीआरपी के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए, लोगों के लिए बनाया गया था। प्रभु श्री राम की भक्ति जो करते हैं उनके लिए बनाया गया था, जो संपूर्ण भाव से इस धारावाहिक को देखते थे। और इस शो की जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी थी कि बिजली विभाग ने इस दौरान बिजली काटने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोग इससे नाराज हो जाते थे। जब रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होती थी उस समय सड़कें खाली हो जाती थीं, लोग अपने दिन के काम शो के टाइमिंग के हिसाब से प्लान करते थे। रामायण धारावाहिक को उस समय का सबसे महंगा टीवी शो माना गया। इस शो के हर एपिसोड में तकरीबन 9 लाख रुपए प्रति एपिसोड का खर्चा आया। रामायण का पहला जो एपिसोड था वो 1 घंटे का था और उसे 15 दिन में शूट किया गया था। इसको शूट करने वाला जो क्रू था वो महीने के करीब 27 दिन शूटिंग की जो लोकेशन थी उसी पर रहता था। रामानंद सागर जी की रामायण की पूरी शूटिंग 550 दिन से ज्यादा समय तक चली थी। इस धारावाहिक में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए हॉलीवुड की प्रोडक्शन टेक्निकल टीम से मदद ली गई थी और धारावाहिक रामायण का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी रजिस्टर्ड है। रामायण धारावाहिक को 55 कंट्रीज में टेलीकास्ट किया गया और इसकी कुल दर्शक संख्या जो थी वो 650 मिलियन बताई गई। अगर बात करें कोविड के दौरान की, जब दोबारा से इसे टीवी पर प्रसारित किया गया तो उस समय में 7.7 करोड़ दर्शकों के साथ एक नया रिकॉर्ड रामायण धारावाहिक ने बना दिया। ये समर्पण है, परिश्रम है रामानंद सागर जी का, उनकी भक्ति है प्रभु श्री राम के प्रति जो उन्होंने दर्शाई है रामायण धारावाहिक में, जो इसे अब तक का सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक बनाती है। प्रभु श्री राम की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आप देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।